बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, चाहे हम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना जरूरी है। अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें नहीं दिया हुआ। अब इसमें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इसमें एक्स भी यूज हो रहा है और इसके अलावा दो मजीद और वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए और बी। हम इन तमाम क्वेश्चंस को एक्स के लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी एक्स के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला, सबसे पहले तो हम दो फ्रैक्शंस के दरमियान जब प्लस माइनस आए तो एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा जी, देखिएगा जरा, तवज्जो रखिएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे है जी एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर एक्स माइनस बी आ जाएगा, और साथ सेकंड फ्रैक्शन में है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए आ जाएगा। एक्स माइनस बी से कैंसिल, पीछे बचा एक्स माइनस ए, तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए से कैंसिल, बच गया एक्स माइनस बी। जो बच जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है बी और साथ आ जाएगा एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स, माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स, और प्लस माइनस माइनस जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू 2। ए एक्स और बी एक्स, ये जो एक्स वाली टर्म्स हैं इनको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, ए को एक्स को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स, माइनस बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस बी एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज यहां पर डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ए एक्स आ जाएगा जी एज इट इज, प्लस बी एक्स आ जाएगा जी एज इट इज, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2 एक्स स्क्वायर, 2 को माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 ए एक्स, 2 को माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 बी एक्स, 2 को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 ए बी। तमाम वैल्यूज को उठाकर इस तरफ ले आए और साथ साथ अरेंज भी करते रहे। देखें स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई है, इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे है, तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर। जो जो वैल्यूज हुई जा रही है ना, मैं साथ साथ उनके ऊपर टिक लगाता रहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कोई वैल्यू मिस नहीं हुई। आपने पेपर में तो निशान लगाने, लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ आपके लगा रहा हूँ। अच्छा आगे देखें, उसके बाद एक्स वाली टर्म्स लिखनी है, ये एक और ये एक, दोनों में एक्स मौजूद है, तो इसके साथ पहले ऐसा करते हैं जी ए एक्स लिखते हैं यहां से, और यहां पर देखें ना ए एक्स वाली टर्म में ये मौजूद है, तो ये जब माइनस 2 एक्स जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 ए एक्स। ठीक हो गया, तो आपकी ये वाली वैल्यू भी हो गई और ये वाली वैल्यू भी हो गई। उसके बाद सेम वही काम आगे, प्लस बी एक्स लिखा हमने, और ये माइनस 2 बी एक्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 बी एक्स। तो मतलब कि आपकी ये वैल्यू भी हो गई, ये वैल्यू भी हो गई। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस 2 ए बी जब इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 2 ए बी, और तमाम वैल्यूज इस तरफ आ गई तो वहां पर 0 बच गया, तो ये भी लिख दी, ये भी लिख दी और ये भी लिख दी। देखिए यहां से भी तमाम वैल्यूज हो गई, यहां से भी तमाम वैल्यूज हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स प्लस 2 ए एक्स इज प्लस 3 ए एक्स। उसके बाद प्लस बी एक्स प्लस 2 बी एक्स इज प्लस 3 बी एक्स। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल टू 0। अब हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कोशिश करनी होती है इसमें प्लस कर लें, नेगेटिव से भी हो जाएगा लेकिन हम कोशिश करते हैं प्लस हो जाए ताकि आसान हो जाए। तो प्लस करने के लिए सिर्फ माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो ये देखिएगा जरा, नेगेटिव 2 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2 एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 3 ए एक्स माइनस 3 ए एक्स हो गया, प्लस 3 बी एक्स माइनस 3 बी एक्स हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया,
माइनस टू ए बी इज प्लस टू ए बी इक्वल टू 0। माइनस का साइन जब इक्वल के उस तरफ जाकर शिफ्ट होगा तो 0 के नीचे आकर खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे आकर डिवाइड 0 और समथिंग इज 0। 2x², तो जो बच जाएगा वो लिख देते हैं जी। यहाँ पर क्या बच जाएगा जी, 2x² माइनस 3ax माइनस 3bx, साथ साथ देखते रहिएगा यहाँ से भी। उसके बाद प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब हमें तो चाहिए होती है एक स्क्वायर वाली टर्म, मतलब एक x² वाली टर्म, एक x वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। अगर एक से ज्यादा x² वाली टर्म हो तो उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, एक से ज्यादा x वाली टर्म हो तो उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपस में सॉल्व ना होती हो तो उनमें से x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर भी यही काम करेंगे, 2x², इन दोनों में से अगर मैं -3 ले लूं कॉमन तो बाकी क्या रह जाएगा, a प्लस b, ठीक है। और यहां पर मैंने x कॉमन ले लिया। देखें दोनों में 3 मौजूद था और दोनों में x मौजूद था। मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो इसकी वजह से दरमियान वाला इनका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो -3ax के साथ जो भी बचेगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 3bx माइनस के साथ जो भी बचेगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया। और x यहां पर लिखने का मकसद क्या था ये भी जरा समझ लें कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है, आपने उसमें देखा हुआ है कि ये देखें x आपका ना इस साइड पे लिखा होता है, मतलब कि पहले ax² है प्लस bx है, तो हम यहां से कंपेयर करते हैं ना x के साथ जो होगा वो b, तो इस वजह से मैंने x को इस साइड पे लिखा है कि x के साथ जो होगा वो पूरा b हो जाएगा, सिर्फ ये वजह है। तो हम वैसे तो इकट्ठा भी लिख सकते थे, -3x भी लिख सकते थे, लेकिन सिर्फ मैंने इस वजह से अरेंज कर दी ताकि आपका जरा ABC आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस इन तमाम वैल्यूज को ए साइड पे कर देते हैं। प्लस का साइन बाहर लिखा हुआ तो साइन तो नहीं चेंज होंगे, सिर्फ एक ब्रैकेट में करने का मकसद ये है। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ये मैं फॉर्मूला यहां पर लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये देखें a² प्लस b² प्लस 2ab, ये ओपन फॉर्म में इसको हमने क्लोज फॉर्म में कर दिया तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर a² बजाय इसके इस तरह से लिखे हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर ही लिख देते हैं, इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंपेयर किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर ये चीज मेंशन कर देंगे। जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, ठीक है जी, क्योंकि x² के साथ 2 है तो यहाँ पर x² के साथ a होता है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आएगी -3 इंटू a प्लस b, एंड c की वैल्यू क्या आएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपकी ये है क्योंकि इसके साथ कोई x मौजूद नहीं है। अब यहां पर हमने फॉर्मूला पुट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर फॉर्मूला, और यहां पर अब फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज, b किसके इक्वल है, ये तमाम वैल्यू b है, तो यहां पर लिख देते हैं जी -3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², मतलब कि -3 इंटू a प्लस b का स्क्वायर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर स्क्वायर लगा देते हैं, तो अगर यहां पर स्क्वायर लगाऊंगा तो वो तो सिर्फ a प्लस b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, वो कह रहा है पूरे b का स्क्वायर, मतलब कि -3 समेत स्क्वायर, तो ये बड़ी ब्रैकेट लगेगी और फिर स्क्वायर लगेगा, ठीक हो गया। उसके बाद b² माइनस 4, a की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिया, और c किसके इक्वल है, a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, और a की जगह पर क्या आ जाएगा 2। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाता है जी प्लस, तो क्या रह जाएगा सिर्फ 3 इंटू a प्लस b रह जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो गया। अब ये स्क्वायर देखें इसके ऊपर पूरी के ऊपर है, तो दोनों के हम स्क्वायर अलग अलग लेंगे। इस स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन तो पॉजिटिव हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और a प्लस बी होल स्क्वायर पर ये स्क्वायर आ गया। मैंने ओपन नहीं किया, ओपन क्यों नहीं किया अभी आपको एक स्टेप के बाद पता चल जाएगा, दोबारा देख लें। ये स्क्वायर पूरी बड़ी ब्रैकेट के ऊपर था, तो इस स्क्वायर की वजह से जो अंदर जितनी वैल्यूज होंगी हर किसी का हम स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर किया तो वो पॉजिटिव हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और a प्लस बी के स्क्वायर किया तो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अभी इसका स्क्वायर मैंने ओपन नहीं किया, माइनस एज इट इज, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 a प्लस बी का होल स्क्वायर। बजाय इसके कि मैं फॉर्मूला यहां पर ओपन करूं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी, 2 टू द 4, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा जरा गौर कीजिएगा, एक जादू होने लगा कि 3 और a प्लस बी आ गया प्लस माइनस,
9 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप ए प्लस बी होल स्क्वायर को समझ लें कि ये है एप्पल। 9 एप्पल में से जब 8 एप्पल माइनस करेंगे तो एक एप्पल बच जाएगा, तो वो एप्पल हमने लेट किया था ए प्लस बी होल स्क्वायर को, तो ये हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर। 9 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर में से 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर कटा, माइनस किया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर रह गया, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से सॉरी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा जी, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ना, ए प्लस बी को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके ब्रैकेट के अंदर से भी निकल रहा है अभी, तो प्लस माइनस ए प्लस बी बच गया, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 बच गया। अब क्या करेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 एंड x इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब जब वही काम, ये देखिए ये प्लस और माइनस था ना, तो एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया, बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज आ गई। 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, 3 एप्पल प्लस 1 एप्पल इज 4 एप्पल, तो x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ, तो x का आंसर एक तो आ गया आपका a प्लस बी। दूसरे पर चलते हैं जी, 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, माइनस होना है, ठीक है। 3 एप्पल में से एक एप्पल माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे जी, 2 एप्पल, और एप्पल हमारा क्या है, ए प्लस बी है, ऐसे ही है ना। 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब 2 और 4 की कटिंग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, मजीद इसकी कटिंग नहीं होती, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी ओवर 2 भी लिख देंगे तो भी ठीक है। दोनों आपके x के आंसर्स आ गए, इन दोनों को सॉल्यूशन सेट में पुट कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक आंसर है a प्लस बी और एक आंसर है जी आपका 1/2 इंटू ए प्लस बी। ले प्यारे बच्चों, आपका पार्ट नंबर 9 भी हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला इसके बाद एक पार्ट रह गया आपका, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।